स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इमसूस न्यूज बिहार। यहाँ पर आपको हर दिन बिहार की हर छोटी बड़ी 25 खबरें देखने को मिलेंगी। हर दिन की खबर सबसे पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। राजधानी पटना में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधूरे प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीविका समूह की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को मशरूम उत्पादन और दुग्ध व्यवसाय की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर सामने आया है। कंकड़बाग इलाके में दिन दहाड़े एक व्यवसायी से हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार दो बदमाशों ने पहले व्यवसायी को रोका, फिर पिस्टल दिखाकर नकदी और मोबाइल छीन लिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाया गया। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी। कई किसानों ने बीमा क्लेम की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की। गया जिले में भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी पटना में कृषि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों को समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि रबी फसल की बेहतर पैदावार के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को सब्सिडी का लाभ सीधे खाते में देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव उसके घर के पास खाली प्लॉट में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। दरभंगा में जीविका दीदियों को बैंक लोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। दर्जनों महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। अधिकारियों ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पूर्णिया में युवा मोर्चा ने रोजगार के मुद्दे पर पदयात्रा निकाली। युवाओं ने सरकार से नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। भागलपुर में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। स्थानीय विधायक ने कहा कि सरकार गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया। दरभंगा में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। भागलपुर में गंगा किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह टहलने निकले लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। पूर्णिया में जीविका समूह की महिलाओं ने मिलकर खाद्य प्रसंस्करण इकाई की शुरुआत की है। इस इकाई में अचार, पापड़ और मसाले तैयार किए जा रहे हैं। प्रशासन ने इनके उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। मुजफ्फरपुर में विपक्षी दल ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपा। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। समस्तीपुर में किसानों को आधुनिक खेती के उपकरणों पर सब्सिडी देने की योजना लागू की गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इससे उत्पादन लागत घटेगी और उपज बढ़ेगी। पूर्णिया जिले में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवर और नकदी की चोरी कर ली। घटना उस समय हुई जब परिवार किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। लौटने पर घर का ताला टूटा मिला। कटिहार में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुजुर्ग जल्दबाजी में ट्रैक पार कर रहे थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। वैशाली में जीविका दीदियों ने सामूहिक डेयरी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस योजना से जुड़ी महिलाओं को पशुपालन और दूध विपणन का प्रशिक्षण दिया गया। जिला प्रशासन ने इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला कदम बताया है। अररिया में आपसी रंजिश के कारण दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीवान में आगामी चुनावों को लेकर रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। पार्टी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में बूथ प्रबंधन और प्रचार अभियान की रूपरेखा तय की गई। किशनगंज में देर रात लगी आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मधुबनी में गेहूं की फसल में कीट लगने की शिकायत के बाद कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांवों में पहुंची। किसानों को दवा छिड़काव और बचाव के उपाय बताए गए। प्रशासन ने प्रभावित किसानों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। सहरसा में नदी में नहाने गए एक 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। 7 वय बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बच्चे को बाहर निकाला, पर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने परिवार को सहायता राशि देने का आश्वासन दिया है। मधेपुरा जिले में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला बाजार से घर लौट रही थी, तभी अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर वाहन की पहचान शुरू की है। सुपौल में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाया है। महिला को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। समस्तीपुर में बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे व्यक्ति से अपराधियों ने लूटपाट की। बदमाशों ने हथियार दिखाकर 2 लाख रुपए छीन लिए और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वैशाली जिले के हाजीपुर में नहर से एक युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सीतामढ़ी में ट्रक और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। शिवहर में खेत में काम कर रहे किसान की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत में गिरे तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मोतिहारी में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 युवकों के बीच हुई बहस चाकूबाजी में बदल गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। सासाराम में देर रात गोलीबारी की घटना से दहशत फैल गई। अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को निशाना बनाकर फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इलाके में छापेमारी कर रही है। भभुआ में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद नेटवर्क का खुलासा। नवादा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडों से हुए इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। बक्सर में चलती ट्रेन से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब महिला दरवाजे के पास खड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सब्जी उत्पादक किसानों ने बेहतर बाजार सुविधा की मांग को लेकर बैठक की। किसानों का कहना है कि उचित मूल्य नहीं मिलने से उन्हें नुकसान हो रहा है। कृषि विभाग ने आश्वासन दिया कि जल्द ही किसान बाजार की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।